हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी आत्मा की, कर्मों की और पुनर्जन्म की। अब हम आगे जानेंगे कि आखिर आत्मा जो मृत्यु के बाद शरीर से निकलती है, उसके जाने के बाद उस मृत शरीर से जुड़े बंधनों का अर्थात पीछे रह जाने वालों का दर्द क्या होता है। जब कोई अपना इस संसार से चला जाता है तो उस क्षण केवल एक व्यक्ति नहीं जाता, समय का एक हिस्सा रुक जाता है। घर वही रहता है, कमरे भी वही रहते हैं, वस्तुएं वहीं पड़ी रहती हैं, लेकिन उनके बीच जो अदृश्य उपस्थिति थी वह अचानक शून्य में बदल जाती है। लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देता है, लेकिन शास्त्र समय की नहीं समझ की बात करते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कुरुक्षेत्र में कहते हैं, न जायते मृते वा कदाचित, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है और ना ही मरती है। यह वाक्य हजारों वर्षों से दोहराया जा रहा है, पर एक प्रश्न हमेशा जीवित रहता है। अगर आत्मा अमर है तो दर्द इतना असली क्यों है? अगर मृत्यु केवल शरीर की है तो हृदय क्यों टूटता है? अर्जुन भी यही प्रश्न लेकर खड़े थे। वह योद्धा थे, पर उस क्षण वह एक बेटे थे, एक शिष्य थे और एक भाई थे। उनके हाथ कांप रहे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें यह नहीं कहा कि रोना बंद कर दो। उन्होंने यह नहीं कहा कि शोक पाप है। उन्होंने केवल यह कहा कि सत्य को समझो। यही अंतर है। शास्त्र शोक को अस्वीकार नहीं करते, वे अज्ञान से उपजे असंतुलन को ठीक करना चाहते। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब कोई अपना जाता है तो हमारे मस्तिष्क में संबंधों की जो न्यूरल संरचना बनती है वह अचानक खाली हो जाती है। डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन से जुड़ी भावनात्मक स्मृतियां असंतुलित हो जाती हैं। इसलिए शोक केवल भावनात्मक नहीं, जैविक भी है। शरीर भी उस अनुपस्थिति को महसूस करता है। यही कारण है कि कुछ लोग महीनों तक नींद नहीं ले पाते, भूख कम हो जाती है या मानसिक अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन शास्त्र एक और सूक्ष्म बात कहते हैं, शोक स्वाभाविक है, पर अतिशोक बंधन है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन आता है। उसमें कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा सूक्ष्म अवस्था में रहती है और धीरे धीरे अपनी यात्रा पर अग्रसर होती है। यह वर्णन प्रतीकात्मक हो सकता है, लेकिन उसका संदेश स्पष्ट है। मृत्यु एक संक्रमण है, न कि पूर्ण समाप्ति। इसी संक्रमण को समझने के लिए हमारे यहाँ 13 दिन की प्रक्रिया होती है। 13 दिन केवल आत्मा के लिए नहीं, बल्कि परिवार के लिए भी। मनोविज्ञान में इसे ग्रिफ प्रोसेसिंग विंडो कहा जाता है। शुरुआती दिनों में सामूहिक अनुष्ठान व्यक्ति को अकेलेपन से बचाते हैं। लोग साथ बैठते हैं, मृत व्यक्ति की स्मृतियां साझा करते हैं, आंसू बहाते हैं। यह सामूहिक शोक मानसिक टूटन को संतुलित करता है। हमारे यहाँ इसे 13वीं श्राद्ध तर्पण जैसे नाम से जाना गया। श्राद्ध का शाब्दिक अर्थ है श्रद्धा से किया गया कर्म। यह केवल पिंडदान नहीं है, यह एक स्वीकृति है। यह कहने का तरीका है, हम तुम्हें प्रेम से विदा करते हैं। यह मन को क्लोजर देता है। आधुनिक थेरेपी में जिस क्लोजर की बात की जाती है, भारत ने उसे अनुष्ठानों के माध्यम से हजारों साल पहले ही संरचित कर दिया था। एक वास्तविक उदाहरण लीजिए। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसका परिवार महीनों तक उस कमरे को वैसा ही रखे रहा जैसा वह पहले था। कपड़े वैसे ही टंगे थे। माँ हर सुबह उस कमरे में दीपक जलाती थी। यह प्रेम था, लेकिन धीरे धीरे वह प्रेम पीड़ा में बदलने लगा। परिवार के बाकी सदस्य मानसिक रूप से टूटने लगे।
एक वृद्ध पंडित ने केवल एक बात कही, उसे पकड़कर मत रखो, जाने दो। जब परिवार ने श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी की तो उन्होंने पहली बार सामूहिक रूप से स्वीकार किया कि वह अब शरीर रूप में वापस नहीं आएगा। आंसू कम नहीं हुए पर बेचैनी कम हुई। उपनिषद कहते हैं कि आत्मा स्मृतियां नहीं, संस्कार लेकर जाती है। स्मृतियां मन की परत में रहती हैं, संस्कार चेतना की गहराई में। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति चला गया है उसका प्रभाव समाप्त नहीं होता। उसका स्वभाव, उसके कर्म, उसकी शिक्षा वे परिवार में जीवित रहते हैं। यही कारण है कि कई बार हम कहते हैं उसमें अपने पिता की झलक है। यह केवल भावनात्मक वाक्य नहीं, संस्कार की निरंतरता है।